को देखा है, वहाँ का होम टूर डेफिनेटली देखा है, और अब मैं आ गई हूँ अपने गांव में, तो क्यों ना मैं आपको अपने गांव का घर दिखाऊं। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत आपको इस स्वर्ग की कुछ झलकियाँ दिखाऊं। तो आइए, आ जाइए, क्योंकि सास भी। तो ये है मेरा घर, ये है हमारे सपनों का आशियाना, स्वर्ग है जिसका नाम, और ये जगह स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं मेरे मम्मी पापा, और जहाँ पर आपके माँ बाप रहते हैं वो जगह डेफिनेटली स्वर्ग से भी बड़ी हो जाती है। तो ये है हमारा स्वर्ग, और इसको बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, या इसके बीच बोए हैं मेरे पेरेंट्स ने। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। तो जैसे ही इंटर होते हैं आपको एक साइड में छोटा सा गार्डन टाइप दिख रहा है। तो ये जो जगह है ये है लेमन ट्री, और ये जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं ये सब प्लांट्स मेरे बड़े भैया ने उगाए हैं, उसको प्लांटिंग का बहुत शौक है। एंड जो सब्जियां वगैरह दिख रही है वो मेरी मम्मी का काम है। तो आइए मैं आगे दिखाती हूँ क्या क्या है। तो आइए मैं दिखाती हूँ। अब चूंकि हमारे खेती बाड़ी है, हमारे खेत पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन खेत थोड़ा दूर है, और जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हम फ्रेश खाना खाते हैं, बिना मिलावट का खाना खाते हैं। तो घर में ही ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब है धनिया, और ये यहाँ पर है पालक। तो अगर पालक की सब्जी खाने की इच्छा हो गई तो तोड़ो यहाँ से एंड जाके बना दो। एंड धनिया चाहिए, फ्रेश धनिया लो एंड बना दो। और ये है बैंगन, ये सब मेरी मम्मी ने उगाए हैं। ये है बैंगन, और ये है, आपको पता है ये क्या है? ये है भुट्टे का पौधा, ये है भुट्टा, पता नहीं इसमें कब लगेगा भुट्टा, ये पता नहीं क्या है। और ये उधर जा रहे मेरे पापा, जिनको आपने पुणे ट्रिप में देखा है। और ये मटर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मूली, जिसको आप रेडिश बोलते हैं, मूली बोलते हैं, उसका प्लांट। आई डोंट नो क्या बोलते हैं, प्लांट बोलेंगे या व्हाटएवर यू कॉल। एंड कैन यू सी दैट, ये है चने का पेड़, यहाँ पे चने लगते हैं। हालांकि इतना नहीं है हमारे खेत पे, पूरे खेत है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। और अगेन यहाँ पे पालक है, और ये मिर्ची। तो सब्जियां सब यही उगा रखी है, जब चाहिए ले लो, तोड़ो, खाओ। और ये है, और जब भी कड़ी बन रही हो तो कड़ी पत्ता तुरंत बाहर आके ले लो, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। गांव में है, घर का पानी, एवरीथिंग, खेती बाड़ी है, सब हम फ्रेश चीजें खाते हैं, घर की खाते हैं। हमारे पास चक्की है, गेहूं खेत से आया, खुद की चक्की में पीसा एंड खाया। तो कोई मिलावट का कुछ भी, इसलिए गांव में लोगों की लाइफ इतनी बड़ी होती है, क्योंकि बिना मिलावट का खाना खाते हैं। और ये सब है, ये है अमरूद का पेड़, गुआवा, ये शायद मेरी मम्मी ने उगाया है। तो ये है अमरूद, और यहाँ पे बारिश के टाइम में बहुत सारी सब्जियां उगती है, करेला, लौकी, गिलकी, बहुत कुछ यहाँ पे लगते हैं। और इस साइड में ये सब प्लांट्स हैं, ये सब भैया ने ही उगाए हैं। आई थिंक ये है बनाना, राइट? ये बनाना ट्री एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बाकी सबके नाम मुझे नहीं पता था। एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, एंड इसको फिलहाल पार्किंग स्पेस जैसे यूज करते हैं। आपने कभी सौंफ देखा है? आइए बताती हूँ। तो आइए आपको दिखाती हूँ सौंफ। ये देखिए, कैन यू सी, ये है सौंफ। हाँ, ये है सौंफ। और आओ इधर आओ, मीशा आपको कुछ दिखा रही है। मीशा क्या दिखा रही हो? ये है मिर्ची। और एक और बहुत बड़ी चीज, ये देखो, इतना बड़ा तुलसी का प्लांट नहीं देखा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी नहीं उगाती है, फिर भी हमारे घर में बिना उगाए तुलसी उग जाती है, और इतने बड़ी फैली हुई है। सब लोग यहाँ से ले जाते हैं, मैं भी यहाँ से बीज पुणे लेके जाती हूँ, लेकिन मेरी उगती नहीं है, मेरी यहाँ पे फैलती है पूरे घर में। मेरी मम्मी उखाड़ के फेंकती है, फिर पैदा हो जाती है। और ये इतना छोटा सा लगाया था, आई थिंक 2 years ago, आई थिंक, हाँ 2 साल या 1 साल पहले। और ये पहुंच गया हमारा अच्छा खासा क्रिसमस ट्री।
तो ये था गार्डन और ये है एंट्री। और इतना खुला खुला। और एक और चीज आपको दिखाती हूँ, इधर आओ। मतलब अगर खेत की याद आए तो इस साइड में आके फिर खड़े हो जाओ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा खेत, और ये है बड़े पापा का, ये बड़े पापा का घर, और ये है बड़े पापा का खेत। ये है प्याज, और उधर भी बैंगन लगे हुए हैं। तो ये हमारी बुलेट, और यहाँ पे मीशा और गब्बू मस्ती कर रही है। गब्बू मेरी मिस है, छोटे भाई की बेटी, और ये है मीशा। मीशा को आप सब जानते हैं। आइए अंदर चलते हैं। आज शाम को है सुंदरकांड इवनिंग में, क्योंकि हमारा एक गोडाउन बनाया है, स्टोर रूम या वेयर हाउस जो भी बोलो, वो बनाया है बाड़े में। तो उसका उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, कल हवन है, खाना है, आज सुंदरकांड है, तो सारा खाना बनने वाला है। तो ये सब चीजें वही है। अब आगे आ जाइए। तो इधर है किचन, ये है हमारा छोटा नहीं बहुत बड़ा किचन, एंड मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं बैठ के बनाती रहती हूँ, वैसे तो बनाती नहीं हूँ, तो छोटा मोटा कभी कुछ करना है तो आई सिट हियर। ये मम्मी की जगह है, मम्मी यहाँ पे बहुत टाइम देती है, और मम्मी के हाथ का टेस्टी खाना खाते हैं हम, तो वो यहीं से आता है। और गांव में होते हुए भी मेरे घर में सारे मॉडर्न इक्विपमेंट मिलेंगे आपको। जब मेरे घर में होते तो लगता नहीं कि हम बहुत छोटे से गांव में रहते, क्योंकि मेरे पापा ने ये सपनों का आशियाना बनाया ही उतना अच्छा है। आई रियली लव माई हाउस एंड आई रियली अप्रिशिएट माई फादर कि उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले हैं इस घर को बनाने में, उनका सपना है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चिमनी लगी हुई है, इधर वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। सो वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स एंड दिस इज डाइनिंग एरिया हियर। यहाँ पे फिलहाल अभी डाइनिंग टेबल नहीं है, आएगी तब यहाँ पे लगा लेंगे। एंड ये है रूम, और यहाँ पे मेरे ये है रूम, और यहाँ पे फिलहाल रेखा भाभी थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय कर रही है। मेरे छोटे भाभी, इनका नाम है रेखा, और बस रेखा ही नाम है। और यहाँ पे हमने तो बिस्तर लगाए हुए, क्योंकि अभी इसमें सब लोग नहीं आते, तो हम लोग नीचे बिछा के सोते हैं, एंड मुझे नीचे बिछा के सोना बहुत पसंद है। तो सारे बिस्तर अभी यहाँ ढेर किए हुए हैं। और ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया और ड्रेसिंग रूम, जहाँ पे हम रेडी होते हैं। और ये है यारा सा मिरर, हाय गाइस। और ये है कबर्ड जिसमें सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे आते से मैंने और भाभी ने बस अपने सारे सामान रख लिए ताकि हम आराम से रेडी हो सके। ये मेरा ट्रॉली। तो ये एक छोटा सा रूम पापा ने बहुत अच्छे से बना दिया ताकि हम लोगों को स्पेस मिले रेडी होने के लिए। यहाँ पर है ये वॉशरूम जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये स्टोर रूम बना हुआ है फिलहाल। इसको स्टोर रूम बना रखा है, आई डोंट नो ये कब चालू होगा। और ये आगे दिखाती हूँ, यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा है मम्मी पापा का फोटो एंड सारा फैमिली पिक्चर्स एंड दैट्स ऑल। एंड इधर आ जाइए आप, ये है मेरे बड़े भैया का रूम, आर मार्ट के ऑनर। फिलहाल ये उनका रूम है। वैसे ये बनाया गया था पापा के ऑफिस के लिए, बट इसको फिलहाल रवि भैया यूज करते हैं। तो ये उनका डेस्क है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने उनका ये डेस्क थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत रूम क्लीन किया है। और दैट्स ऑल। ये सारे सामान रखे हुए हैं, उसकी वार्डरोब है, ये उसका रूम है। चलो जल्दी निकलते, डांटेगा। ये है, और ये है गली, इसको हम बोलते हैं गली, जो कि हम फिलहाल स्टोर रूम जैसे यूज करते हैं। और ये सारे प्लांटेशन मेरे भाई ने किया है, उसको प्लांटेशन का बहुत शौक है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये है नारियल का पेड़, और ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जब ये घर बना था 5 साल पहले, 10 साल पहले, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब 5-7 साल पहले जब ये घर बना था, जब हवन हो रहा था, तो वो जो नारियल यूज हुआ था पूजा में, तो पंडित जी ने बोला था इसको एक कोने में आप जमीन में गाड़ दो। तो वो जब नारियल जमीन में डाला तो वो ऐसे पेड़ बन के बाहर आया। तो ये तब से चल रहा है। और ये है बहुत ही स्पेशल एरिया, ये है ये है हमारा छोटा सा मंदिर। तो इस पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, तो इसलिए ये पूरा मंदिर
अलग से जगह दी गई है ताकि आप शांति से बैठ के पूजा कर सको। यहाँ पे रोज पापा दियावती करते हैं, भैया पूजा करते हैं, हम सब, हमारी जब दिवाली पूजा होती है तब भी यही होती है। तो ये हमारा छोटा मंदिर। अब चलिए, ये हो गया, तो मंदिर हो गया और ये है वॉश बेसिन एरिया और इधर है वॉशरूम। एंड इधर आ जाइए, A few moments later. और ये है, वैसे तो ये है लिविंग रूम, बट फिलहाल अब देख रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरे घर पर आज फंक्शन है, सुंदरकांड है। सुंदरकांड मीन्स भजन कीर्तन, एंड कल खाना बनने वाला है, 300 लोगों का खाना बनने वाला है। तो ये सारा उसी का सामान आया हुआ है, सुबह जो खाना बनेगा उसका। एंड यहाँ पर लगी है 45 इंच टीवी। और क्योंकि अभी मेरे पापा का ऑफिस, अभी हम जो मैं आपको दिखाऊंगी भाड़े में, वहां पे शायद वो शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से ये ऑफिस के आइटम चले जाएंगे एंड फिर ये प्रॉपर लिविंग रूम लगेगा। और ये जो एरिया है इधर, ये है हम सबके अचीवमेंट्स। Oh my God! ये है हम सबके अचीवमेंट्स। इसमें 70% ट्रॉफी रवि भैया की है और 30% मेरी और दिलीप की, और दिलीप की मुझसे भी ज्यादा है। ये सब खालसा कॉलेज की ट्रॉफीज है। हम तीनों खालसा कॉलेज, आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा है, हम तीनों ने खालसा में ग्रेजुएशन किया है और तीनों ने खालसा में कुछ ना कुछ अचीव किया है। कभी हम क्लास में फर्स्ट आए हैं, तो कभी हम कल्चरल कमेटी के मेंबर रहे, और मैं मेरिट लिस्ट में आई हूँ। हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो ये सब उसी चीज की ट्रॉफीज है। तो ये था छत पर। आइए, तो ये है मेरी छत। और आइए छत से आपको घर का एंट्रेंस दिखाती हूँ। आइए, तो ये यहाँ से घर का एंट्रेंस था जो भी आपने देखा, ये एंट्रेंस है। और ये जो उधर लाइट्स चली हुई दिख रही है, या वो जो टंकी दिख रही है, और वो जो ये जो एरिया दिख रहा है, और ये जो टंकी वगैरह दिख रही है, हमारा पुराना घर है। और जहाँ पे ये अभी छोटे अंकल को दिया है, वहीं पे शादी हो रही है। और ये जो दिख रहा है, ये बड़े पापा का घर है। तो हमारा घर दोनों का लाइन से है। और ये जो इधर दिख रहा है, ये हमारा बाड़ा है, जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं। अगर आपको नहीं पता है बाड़ा मीन्स क्या होता है, बाड़ा मीन्स जहाँ पर आपके गाय भैंस बनती हैं और उनसे रिलेटेड आइटम्स आप बाड़े में रखते हो। दिस अवर बाड़ा। हमारे घर की खासियत ये है, ये हमारे घर की विशेषता ये है कि जो हमारा ये घर है, ये तीनों तरफ से खेत से ढका हुआ है। इस साइड भी खेत है, आओ, अभी नीचे दिखाया था। अनदर साइड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खेत है, और पीछे की साइड में भी खेत है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे घर की विशेषता ये है कि तीनों साइड खेत से गिरा हुआ है, 1, 2 and 3। तो इस साइड का खेत अभी आपने देखा, इस साइड का खेत देखिए, इस खेत में चने उगे हुए हैं। तो ये है चने का खेत, और पीछे भी दिखाती हूँ। और इस वजह से मेरे घर में ठंड बहुत लगती है। ठंड के दिनों में अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, यह कपड़े सूखे हुए हैं। तो और ये है एक और खेत इधर, ये किसी और का है, ये एरिया हमारा नहीं है, लेकिन उधर। तो ये जो खेत दिख रहा है, ये भी हमारा ही है, मेरे पापा और इनका। और ये जो दिख रहा है, मैंने अभी जस्ट आपको बोला है कि वेयर हाउस बनाया है, स्टोर रूम बनाया है हमारे बाड़े में। ये मेरा बाड़ा है। और ये जो घर दिख रहा है येलो कलर का, ये जस्ट बना है, इसका काम चल रहा है, कलरिंग का काम चल रहा है, और इसी का इनॉग्रेशन है। और इसीलिए फटाफट काम निपटा रहे, ताकि अभी शादी है तो ये कहीं ना कहीं हम थोड़ा यूज कर लें शादी में। तो इसका इनॉग्रेशन है। वेयर हाउस, स्टोर रूम, आर मार्ट के लिए स्टोर रूम, वॉटेवर। और उधर गाय बंधी हुई है, हमारे गाय भैंस सब है। भैंस तो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, गाय है। और ये सब हमारे ही घर की गाड़ियां हैं। इधर हमारा बाड़ा वहाँ ऊपर आ गया कि ऐसे नींबू तोड़ सकते। तो बाड़ा वहां से स्टार्ट होता है और ऐसे 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 वहां तक जाता है। और ये जो बाड़ा है, ये 5 भाइयों के बीच में बटा हुआ है। ये पहले हमारा जॉइंट फैमिली था, अब हम अलग अलग हो गए हैं, भाइयों के घर अलग बन गए। तो
तो ये उधर गाय भैंस आप देख सकते हैं, और उधर पापा है, ये दिख रहे हैं पापा, और मम्मी भी वही है, काम चल रहा है। आज होगा तो मैं कवर करूंगी सुंदरकांड और कल का हवन वगैरह देखते हैं। एंड ये एक लेमन ट्री है अगेन, जो कि इतना बड़ा हो गया कि छत के पास आ गया है, ये देखो। तो इतनी ब्यूटीफुल जगह में हम रहते हैं। और ये मेरी सिस्टर ने, मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि नहीं, ये मेरी सिस्टर ने कल इंट्रोड्यूस कराया था। तो मेरे पापा और ये 5 भाई हैं, तो सबसे बड़े जो बड़े पापा हैं ये उनकी बेटी है, और ये उनका घर है, और हम दोनों का ससुराल एक ही जगह है, छोटी सादली में हम दोनों का ससुराल है, और ये इसका घर है। और जो इसके बड़े भैया है वो रतलाम में है, फिर सेकेंड नंबर पे मेरे पापा है, 3rd नंबर पे एक और अंकल है जो मनासा में है, और 4th नंबर के और 5th नंबर के अंकल उधर रहते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा, तो ये मेरा एक छोटा सा होम टूर था गांव का, कैसा गांव में घर कैसे होते हैं। ये है तालाव गांव, मेरे गांव का नाम है ये गांव तालाव। इसका नाम तालाव क्यों है? शायद इसमें तेली लोग ज्यादा रहते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत तालाब है। क्या रीजन है इस गांव का नाम तालाव है? संगी, डू यू नो? नहीं पता, चलो जो भी हो। तो हम MP में हैं, एंड दैट्स ऑल। ये छोटा सा होम टूर था। आई होप आपको पसंद आया हो। ये पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।